कुशवाहा क्षत्रिय महिला मंच की ओर से श्रावण एवं लवकुश महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि पार्षद प्रवीणा राजावत, रेखा गिरजर कुशवाहा, अनीता कुशवाहा और कमलेश कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता रीना सिंह ने कहा कि आयोजन नई पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्य से जोड़ने का प्रयास है। इस दौरान लवकुश महाराज के जन्मोत्सव को शक्ति, संस्कृति और प्रकृति के संगम के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में बिटौली कुशवाहा, पविता सिंह, नीलम सिरसा, तनीषा सिंह, नंदिनी सिंह और मालती कुशवाहा का मंच से विशेष सम्मान किया। अध्यक्ष शशि सिंह ने बताया कि कार्यक्रम 2 सत्रों में हुआ। पहले सत्र में श्री राम के पुत्र लव और कुश की गौरव गाथा प्रस्तुत की गई, जिसमें कुलदेवी जमवाय माता और लवकुश की जीवंत गाथा का परिचय कराया। दूसरा सत्र श्रावण उत्सव लोक मल्हार को समर्पित रहा, जिसमें परंपरागत हरित परिधानों में महिलाओं ने रैंप पर कैटवॉक कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। संचालन अल्पना सिंह व राधा ने किया। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में मनोरमा गुप्ता, रीनू वर्मा, संध्या, राजेश्वरी बघेल और पूजा शर्मा रही। कार्यक्रम की व्यवस्था पविता, ममता, विनीता, नीरज ने संभाली। देखिए, आपने क्या कि आपने 3 सवाल मुझसे पूछे किस तरीके का कार्यक्रम है। तो आज ये हमारा मिक्स कार्यक्रम है। आज भगवान लव कुश की जयंती जो रक्षाबंधन के दिन आती है, तो तिथियों के हिसाब से कल शाम से रक्षाबंधन लग रहा है। तो हमने एक छुट्टी का फायदा लेते हुए उनकी पूर्व संध्या पर ये लव कुश जयंती का हम आयोजन रखते हैं। पहला सत्र इसका होता है। इसके बाद हमारा सावन महोत्सव चलेगा, जहाँ हमारी पारंपरिक मल्हारों का गायन, बेस्ट वीरांगना। हम 30 क्वीन नहीं छाटते, रानी तो हम सब अपने घरों की है, लेकिन हमें वीरांगना बन रहा है, इसलिए हमें बेस्ट वीरांगना छाटते हैं। और वो जज भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे समाज का ये कार्यक्रम है क्योंकि मैं एक हिंदूवादी संगठन में जुड़ी हुई हूँ, हिंदूवादी संगठन के लिए काम करती हूँ। मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आज इन्होंने यहाँ बुलाया है और मैंने इन लोगों को पूरा साथ दिया कि मेरा समाज जो एक छवि इस तरीके की जाती है कि मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये वही समाज है जो राजा राम के वंश से संबंधित रखता है, महाराज कुश से वंश संबंध रखता है और राजा नलवे के वंश से संबंध रखता है। और इस आगरा को बचा, और ये वही समाज है जिसने कभी मुगलों से संधि नहीं की, घुटने नहीं टेके। जिन्होंने घुटने टेके अपनी जागीरें बचाई, वो राजपूत कहलाए, क्षत्रिय कहलाए, जनरल कहलाए। लेकिन हम लोग थे, हमारे पूर्वजों ने तलवारें छोड़ी, हल थामे और किसान कहलाए। और वो किसान कौन से कि अन्नदाता कहलाए, पूरे देश का पालन करने वाले कहलाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि हथियारों में जंग लगी थी। उन हथियारों का पूजन आज भी दशहरे के दिन होता है। हमने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी, अपनी पद्धति नहीं छोड़ी। हमारी समाज की महिलाएं सबसे ज्यादा शुद्ध महिलाएं, इनकी रसोई में अंडा तक नहीं आता है, से वो शक्ति को उपासक है। तो ये सबको पता चलना चाहिए। और जो हमारी बहनें हैं, उनके अंदर एक छत्रप जो कहीं खो गया है, वो जागना चाहिए। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को, वो किसी भी जाति की बहन हो, एक छत्राणी बनना, एक वीरांगना बनना उसको जरूरी है। तो जो कालखंड ऐसा चल रहा है कि हर समाज को अपनी बहनों को आगे लाना चाहिए, उनका जागरण करना चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए, बालिकाओं को एक पद्धति और संस्कार में लाना चाहिए। संस्कार का अभाव ही समाज को, किसी भी समाज को पतन की तरफ ले जाता है। तो ये इस सोच करके एक यहाँ पर जितना आपको एक वर्ग दिख रहा है, पढ़ा लिखा वर्ग भी दिख रहा है पूरा, तो ये इन्होंने एक चिंतन मनन किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। विगत 3 वर्षों से ये आयोजन कर रही है, इनका 3रा आयोजन है और मेरी शुभकामना है इनके लिए। आदरणीय मेयर साहब जी यहाँ पर हैं, हमारी महापौर जी, विधायक जी की धर्मपत्नी है, पूर्व अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जो थे निवर्तमान जी गिरिराज सिंह कुशवाहा जी की भी वाइफ है, मतलब सभी शशि जी हैं, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ से किसी से भी, समाज से कोई भी सहयोग नहीं लिया गया। तो मेरा कहना का मतलब यह है कि मातृ शक्ति को जगाना होगा, अपनी बेटियों को जगाना होगा। कोई भी समाज हो, मैं सब समाज के लिए मतलब एक क्या कहते हैं, उद्बोधन देना चाहती हूँ, एक विचार देना चाहती हूँ कि अपनी मातृशक्तियों को आप पहचानिए, उनको जगाइए, बेटियों को जागरण कीजिए, जिससे कि आपका धर्म बच सके, आपकी मर्यादा रह सके। कुशवाहा कछवाहा क्षत्रिय महिला मंच के द्वारा 28 अगस्त को भगवान लव कुश की जयंती मनाई जाती है, लेकिन 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। और ये क्योंकि ये महिला मंच है, तो इस बार हम लोगों ने 26 तारीख को मनाने का फैसला किया। इसकी संस्थापिका रीना सिंह जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि इतना बड़ा मंच उन्होंने बनाया और समाज की, परिवार की सभी महिलाओं को एकत्रित करके उन्होंने आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया है। भगवान लव कुश के जयंती के अवसर पर आप लोगों ने देखा होगा कि समाज के द्वारा, हमारे आदरणीय विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी के भी द्वारा हमेशा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और आज आपने देखा होगा कि हमारे परिवार की बहनों ने जो कार्यक्रम किए यहाँ पर, आपने देखा होगा 2 बहनें तो महामहिम जी के द्वारा पुरस्कृत भी हैं और जो बेटियों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, मैं उनको बधाइयाँ देती हूँ।
और साथ ही रीना जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं। और आज यहाँ हमारे समाज की बहनों का ये कुशवा कछवा छत्राणी महिला मंच के द्वारा, जिसके रीना जी के सानिध्य के में सभी बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया है। सभी दूर दराज जहाँ पर भी बहनों को सूचना मिली है, सारी बहनों ने बड़े ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के और माता सीता जी के सुपुत्र लव कुश जी को मैं सत नमन करती हूँ और सभी को लव कुश जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ कुशवा कछवा क्षत्रिय महिला मंच की ओर से लव कुश जन्मोत्सव तथा सावन महोत्सव बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान लव कुश की यद्यपि जो जन्मोत्सव है वो सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, परंतु हमारे कुशवा कछवा छत्राणी मंच द्वारा ये लव कुश जयंती की पूर्व संध्या पर हम लव कुश जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। सावन महोत्सव में हमारे यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता तथा मल्हार गायन रखा गया है। मैं सभी देशवासियों को और अपनी समाज की बहनों को लव कुश जयंती के अवसर पर लव कुश जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय। और आज हम यहाँ पे तीसरा लव कुश जन्मोत्सव और सावन महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। आज हमारा आयोजन भव्य रहा और जैसे कि हमारी जो रीना दीदी है मार्गदर्शन, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है। और इस बार हमारी संख्या बहनों की इतनी ज़्यादा थी, उसे देख के बहुत ही यहाँ पे हर्ष उल्लास का माहौल बना। और यहाँ की जो मेन प्रतियोगिताएं रही, नृत्य प्रतियोगिता, वीरांगना प्रतियोगिता, जिनमें सभी ने अपने अपने हुनर और कला दिखाई और बहुत अच्छा रहा यहाँ का प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने कुसमा समाज की सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, अपनी मातृ शक्ति को, कि वो इस संस्कृति से, इस परंपराओं से जुड़े, जो हमारी पहले जो हमारी दादी नानी इन गायन प्रतियोगिता में गायन मल्हार गाती थी, उन सब चीज़ों से आज की पीढ़ी जो है काफ़ी दूर होती जा रही है। जो हमारी आज की जैन जी जिसे बोलते हैं, वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर होती जा रही है। उनको एक मंच पे लाने का, उनको इन संस्कारों से जोड़े रखने के लिए आज हमने यहाँ पे सभी को ये पैगाम दिया है कि आज हम अगर इन सब मिलके ये पैगाम देंगे, संस्कृति को जोड़ेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे सारी परंपराओं, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ों को संजो कर रखेगी, हमारी धरोहर को, इस संस्कृति को संजो कर रखेगी। यहाँ पर जो है कुशवा कछवा महिला मंच का जो है सावन महोत्सव मनाया गया है, जिसमें आज जो है गायन हुआ है, मल्हार गायन और नृत्य हुआ है, काफ़ी खूबसूरती से हुआ है और सबको पुरस्कार भी मिले हैं, जिससे हमारे मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम उषा कुशवा है। किस तरह का आयोजन किया गया है? आज यहाँ पे कुशवा कछवा महिला मंच द्वारा लव कुश जयंती का आयोजन हुआ है और साथ में सावन महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हरियाली तीज का प्रोग्राम हो रहा है जो सावन में होता है। समाज के द्वारा किया गया है, कैसा लगा आपका? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैं हर बार आया करूँगी। यहाँ पे हमारे कुशवा समाज का फंक्शन है और हमें यहाँ रीना दीदी के जरिए हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं जो हमें पता नहीं थी अभी तक। अपने कुशवा समाज के बारे में जो चीज़ें पता नहीं है, जो अभी तक हमें चीज़ें नहीं पता थी, जो रीना दीदी के माध्यम से हम जागरूक हो रहे हैं, उनके जरिए हमारे बच्चों को हमें ज्ञान मिल रहा है कि हमारा कुशवा समाज क्या था। इसीलिए दीदी का प्रोग्राम रखने का मकसद है।